हाथरस में यूजीसी बिल और SC/ST एक्ट के विरोध में चल रहे धरने को अब राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलने लगा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत मंगलवार को हाथरस पहुंचे और राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरिया द्वारा किए जा रहे धरने का समर्थन किया। पंकज धवरिया पिछले 11 दिनों से हाथरस के कंचन नगर स्थित अपने आवास के बाहर यूजीसी बिल और SC/ST एक्ट के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। उनके समर्थन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यूजीसी एक्ट को बताया काला कानून। राज शेखावत ने यूजीसी एक्ट को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने इसे काला कानून करार देते हुए कहा कि इसे हर हाल में वापस कराया जाएगा। इसके लिए देश भर में ज्ञापन सौंपने और जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि आम जनता को इसके प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। 8 मार्च को दिल्ली में होगा महाआंदोलन। राज शेखावत ने बताया कि सामान्य वर्ग के कई संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति नाम से एक फेडरेशन बनाया है। इस फेडरेशन द्वारा 8 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में दोपहर 12 बजे महाआंदोलन आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आमंत्रण यात्राएं निकाली जा रही हैं। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर इस कानून के विरोध में अपनी आवाज उठाने की अपील की। सरकार को दी चेतावनी, पदयात्रा की भी घोषणा। राज शेखावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो यूजीसी कानून वापस लिया जाएगा या फिर केंद्र सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने बताया कि पंकज धवरिया जल्द ही इस मुद्दे को लेकर पदयात्रा भी निकालेंगे, जिसकी तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इस दौरान दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और विरोध प्रदर्शन के बीच जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलनकारियों ने इस कानून को वापस लेने की मांग दोहराई और आगामी महाआंदोलन को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 संसद में लाया जाता है और दुर्भाग्य है हम सामान्य वर्ग के नागरिकों का कि हमने 140 सांसद हमारे कोटे से जिनको टिकट मिली है, हमने उनको वोट देकर वहां भेजा। उन्होंने इस गैर संवैधानिक गजट और बिल पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, इसे वहां पास कर दिया गया और 13 फरवरी को यूजीसी ने इसे अमल में भी ला दिया। उस दिन से लेके आज तक हम लोगों ने लगातार प्रत्येक मोर्चे पर हमारी गतिविधियां तेज की और उसमें जो कानूनी मोर्चा था उसमें हमने सफलता हासिल की। आप सबने देखा कि उसमें स्टे लगा, लेकिन जब हमने रिट पिटीशन किया तब स्टे लगा। बाकी सरकार ने ये एक असंवैधानिक बिल संसद में लाया और उसे पास किया और आज तक सरकार ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया, इसे रोल बैक नहीं किया है। इस गजट को हम यदि देखें तो इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग का उल्लेख नहीं किया है। इन्होंने सामान्य वर्ग के न्याय की बात ही नहीं की है। इन्होंने सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को अपराधी घोषित कर दिया है। इन्होंने इस गजट में ये बताया है कि भाई जो सामान्य वर्ग जिस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। जो फरियादी है यदि ये निर्दोष छूटता है सामने वाला तो भी फरियादी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा असमानता का कानून तो नहीं है संविधान में। आर्टिकल 14, 15 और 21 में हमें भी अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो निर्णय लिया है इस निर्णय का हम कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं और इसी निर्णय का जवाब देने के लिए यूजीसी रोल बैक करने के लिए स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन हुआ है, जिसमें इस भारतवर्ष के सामान्य वर्ग के जो संगठन है उनके प्रमुखों ने सदस्यता ली है और हम सब मिलकर इस यूजीसी को रोल बैक करने के लिए 8 मार्च को 12 बजे रामलीला मैदान में एक महा आंदोलन करने जा रहे हैं। उसी उद्देश्य से हाथरस के जो नागरिक है सामान्य वर्ग को उन्हें आमंत्रित करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ यहाँ। साथ ही साथ आप सबने देखा कि एक सनातनी धर्म योद्धा यहाँ मेरे साथ खड़ा है, जिसने यूजीसी के साथ साथ और कई मांगों को लेकर यहाँ से पैदल यात्रा के लिए घोषणा की और यहाँ से प्रस्थान करना चाहा तो उन्हें रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। ये इस देश का नागरिक है और इसे पूरा अधिकार है कि ये अपनी बात रखने के लिए प्रधानमंत्री महोदय तक जा सकता है। तो रोका क्यों गया?
इसका भी जवाब 8 मार्च को इनको दे दिया जाएगा, क्योंकि आर पार की बात है साहब। अब ये जो अत्याचार है, जो हो रहा है, लगातार हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए गजट में ये भी लिखा है उन्होंने कि ये जो समन्वय समिति बनी है उसमें भी सामान्य वर्ग को कोई जगह दी नहीं गई है। यानी कुल मिला के ये गजट हमारे जो छात्र छात्रा हैं, जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको उनके भविष्य को खत्म करने के लिए इन्होंने बनाया है, जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 8 मार्च को इस भाजपा सरकार को या तो रोल बैक होना पड़ेगा या यूजीसी रोल बैक करना पड़ेगा। जैसा कि आप 8 मार्च की यात्रा की बात कर रहे हैं और पंकज जी ने भी यात्रा निकालने की बात करी थी, तो पंकज जी को रोक दिया गया, तो अब इसकी नहीं, हमारी के लिए कोई बातचीत हुई है कि हमारी यात्रा नहीं है, हमारा तो महा आंदोलन है, महाकुंभ है, उसके लिए सब होगा। अरे जी आप मुझे समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो महा आंदोलन है उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। पूरे के पूरे सामान्य वर्ग के संगठन के प्रमुख अपने अपने प्रदेशों में ये यात्राएं, जो मैं भी तो यात्रा लेके आया हूँ यहाँ पे, आज मैं इस जगह पे यात्रा लेके आया हूँ। मैं भी ज्ञापन देने भी जाऊँगा कलेक्टर कार्यालय पे, मैं ज्ञापन भी दूंगा उनको, उसके बाद मैं एटा भी जाऊँगा। आप समझिए हम लोग इसलिए जा रहे हैं प्रदेश स्तर पे, ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 13 तारीख को ये अमल में आया और 8 मार्च तक का समय हम इन्हें दे रहे हैं। कल ये ना कहे केंद्र सरकार भाजपा की कि हमें समय नहीं दिया। हमने आपको 13 फरवरी से 8 मार्च तक का समय दे दिया, आपने अभी तक इसे रोल बैक नहीं किया। हाईकोर्ट ने जो किया वो असंवैधानिक था, इसलिए उन्होंने किया, हमारी रीट पिटीशन में किया, उन्होंने स्टे दिया। लेकिन सरकार ने जब ये अमल में लाया तो सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, और सरकार ने यदि इसे लागू किया है दिल्ली से तो वापस भी दिल्ली से होगा, संसद भवन से। इसलिए हमने ये निश्चित किया है कि हम दिल्ली ही पहुंचेंगे और किसी भी कीमत में, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे और 8 मार्च को ये यूजीसी रोल बैक करवा के ही रहेंगे। और तो और मैं बताऊं आपको, इस भारतवर्ष में 50% से देखिए हम S7 के सदस्य हैं। पूरे देश की हमारे 40 संगठन हैं, जिसमें हमारी दिल्ली में बैठक हुई थी। तो हम लोग लामबंद थे कि इस आंदोलन को दिल्ली पहुंचाएं। तो अभी वो स्थिति देखने आए थे और प्रशासन का विरोध करने आए थे कि जिस तरीके से उन्होंने इस यात्रा को रोका है, और यात्रा की हमारी दोनों की जो रणनीति है वो बन चुकी है, लेकिन खुले शब्दों में होगा कुछ और करेंगे कुछ। इसे सरकार समझ ले। जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, और जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है। जो पंकज धवरैया करेगा, जो हाथरस से यात्रा जाएगी, वो यात्रा निर्णायक होगी इस देश के लिए, इस यूजीसी रोल बैक के लिए। तो अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। सरकार समझ नहीं पाएगी कि आंदोलन आखिरकार कहाँ से, क्यों और कब हुआ। हम पूरी बातें नहीं बता सकते सरकार को कि क्या कर रहे हैं अब हम। 8 मार्च की जो यात्रा को लेकर है, क्या वो उसका समर्थन देखिए, यूजीसी से जुड़े हुए जितने आंदोलन हैं सबको राष्ट्रीय सबड़ परिषद पंकज धवरैया का पूर्ण समर्थन है। हर आंदोलन को समर्थन है। हम सब एक हैं, लेकिन क्या रणनीति है वो क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। हम S7 के सदस्य हैं। मैं भी उस मीटिंग में, बैठक में दिल्ली उपस्थित रहा, जिसमें 40 संगठन पूरे देश के रहे। हम सब उसके जिम्मेदार लोग हैं, और उसमें से कई लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, कई कुछ और कार्य कर रहे हैं। कुल मिला के हमारा मुख्य मकसद है मोदी को इस सत्ता से उखाड़ के फेंकना, बीजेपी को इस सत्ता से उखाड़ के फेंकना, क्योंकि अब हम अपने बच्चों की गर्दनों में फांसी का फंदा नहीं देख सकते। अगर मोदी सरकार या भाजपा सरकार चाहती है कि ये आंदोलन रुक जाए, तो मोदी सरकार तत्काल यूजीसी को ख़त्म करे, तत्काल SC/ST एक्ट पर बदलाव लाए, सुप्रीम कोर्ट का अपमान ना करे, तत्काल जातीय आरक्षण की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करे। अन्यथा जो उन्होंने सोचा नहीं था वो बहुत कुछ होने वाला है और सत्ता पलटने वाली है। लेकिन दिल्ली हम पहुंचने वाले हैं, ये पूरी सच्चाई है। अब ये नहीं पता कि दिल्ली में कहाँ हम पहुंचेंगे। कोई रामलीला ग्राउंड पहुंचेगा, तो कोई जंतर मंतर पहुंचेगा, तो कोई लोकसभा पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेंगे सब।